ओ मेरे देश के वीरों, जागो, अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागीलाल जी के। दिमागीलाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं मणिकांत कुमार फिर से नया वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज का टॉपिक हम देखेंगे पाठ और उसके लेखक। अब आप ये सोच रहे हो ये कहां से आया, तो ये भी आया ट्रिक के माध्यम से, यानी कि आज हम इसे याद करवाने वाले हैं जादुई ट्रिक से। और मेरा ट्रिक आपको पता है कैसा होता है, आप एक बार ट्रिक देख लोगे आप भूलोगे ही नहीं। तो आप यहां देखो ध्यान से, पाठ और लेखक। अब आप बोलोगे ये किस क्लास की है, तो क्लास के बारे में बात करें तो ये 11th का है, यानी कि इंटर 11th का ये क्वेश्चन आपका पाठ और लेखक का। और इसे हम 11th में यूज करने वाले, कैसे याद करके, ट्रिक से याद करके। और ट्रिक जानते हो कैसा होता है हमारा, तो जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले चले जाए। आप क्या कर रहे हो, देर मत करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। चलो आते हैं यहां पे, अब बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पाठ और लेखक, अब आप इसे याद करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला नंबर की बात करते हैं, पूस की रात। और इधर क्या लिखा है मैंने, प्रेमचंद। तो प्रेमचंद ने पूस की रात को लिखा है, पूस की रात। अब इसे याद कैसे किया जाए, आपके मन में एक दुविधा उत्पन्न हो गई जो पहले हुआ करता था। आप तो तेज हुए नहीं हो, आप तेज कब होगे, जब मेरी वीडियो देखोगे तब। समझ में आ रहा है, तो आप आ जाओ यहाँ पे। पूस की रात लिखा किसने है, प्रेमचंद्र। अब याद करो, रात में सोना है, ठीक है। ट्रिक देखो, रिलेट कर रहे हैं हम। पूस की रात यानी कि जनवरी नाइट, इसको इंग्लिश में बोल सकते हो जनवरी नाइट। अब आ रहा है पूस की रात, रात में किसी को सोना है, रात में किसी को सोना है, ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर वैसे याद नहीं करना है तो ध्यान से देखो, रात में आप चांद तो देखे होगे, रात में चांद देखे तो हमें चांद बहुत अच्छा लगा, तो हम क्या बोल रहे हैं, प्रेमचंद्र। प्रेम से हम किसी चांद को देख रहे हैं, तो चांद को कब देखेंगे, रात को देखेंगे। तो आपको रात से याद आएगा पूस की रात, रात से क्या याद आएगा, पूस की रात। और प्रेमचंद यानी कि प्रेम से हम क्या कर रहे थे, चांद को देख रहे थे, प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र से हो गया प्रेमचंद्र और पूस की रात याद हो जाएगा, तो आपको याद हो गया पूस की रात प्रेमचंद्र। कहीं भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में या मैच द फॉलोइंग, तो आपको याद आएगा पूस की रात, यानी कि पूस की रात को चांद देख रहे थे, कैसे, प्रेम से। प्रेमचंद, प्रेमचंद, चांद को प्रेम से देख रहे थे प्रेमचंद्र, और पूस की रात। क्लियर, आपको पहला याद हो चुका है और कोई भी डाउट नहीं होगा क्योंकि आप देश के वीरो हो और आपका यहां पे अब ताला खुल चुका है। पहले बहुत सारे वीडियो में मैं ये बात बोला था, उसमें आपका ताला लगा हुआ था, अब ताला खुल चुका है, तो आप इसे याद कर लिए। अब आगे देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, कविता की परख। कविता की परख लिखा किसने है, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ने। अब ध्यान दो, परख का बात करते हैं हम, रिलेट कर रहे हैं कविता की परख। कविता नाम की लड़की है, उसकी परख, परख कौन कर रहा है, तो परख कौन कर रहा है, देखो रामचंद्र, यानी कि राम भगवान उसकी परख कर रहे हैं। राम भगवान से आपको याद आ जाएगा रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। क्यों याद आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आपको डायरेक्टली ऐसे नाम मिल जाएगा रामचंद्र शुक्ल, और राम से तो आपको याद आ जाना है रामचंद्र शुक्ल। और इसे क्या कर रहा है, कविता की परख, कविता नाम की लड़की है, उसकी परख, उसकी जांच परख कौन कर लिया, राम भगवान कर लिए। क्यों भगवान कर लिए, क्योंकि भगवान है वो, राम भगवान है, तो भगवान तो किसी का भी परख कर सकते हैं, हमारा भी कर सकते हैं और आपका भी कर सकते हैं ना। तो याद हो गया, कविता की परख रामचंद्र शुक्ल। कैसे याद होगा, कविता का परख कौन किया था, राम भगवान किए थे। कविता का परख कौन किया था, राम भगवान किए थे, तो कविता की परख रामचंद्र शुक्ल। हुआ कि नहीं हुआ, याद हुआ ना, आया ना मजा, ऐसे ही मजा आगे भी है। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा नंबर देखेंगे, आंखों देखा गदर। आंखों देखा गदर, और किसने लिखा है, विष्णु भट्ट गोडसे वड़सईकर, विष्णु भट्ट गोडसे वड़सईकर। अब बात करो ध्यान से, आंखों देखा गदर, हम क्या बोल रहे हैं, आंखों देखा गदर, गदर को हम कर दिए गद्दार, रिलेट कर रहे हैं। ये याद रखिए, ये ट्रिक है, ऐसा नहीं कि यहां गद्दार लिखा हुआ है, मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं और आप याद कर लोगे। आंखों देखा गद्दार, गदर को मैंने क्या कर दिया, गद्दार कर दिया, ठीक है। गदर को मैंने क्या कर दिया, गद्दार कर दिया, ठीक है। गदर को गद्दार कर दिया। आंखों देखा गद्दार, जब गद्दार को देखा, कौन देखा, तो विष्णु देखा, विष्णु भट्ट, बोला भट्ट,
भट डांट रहा है, समझ में आ रहा है? विष्णु नाम का लड़का है वो डांट रहा है, क्लियर? बोल रहा है भट गद्दार है, भट गद्दार है। उसके बाद क्या बोला? गॉड से डरो। विष्णु नाम का आदमी था, उसने क्या बोला? विष्णु भट, भट उसको डांट दिया कि तुम गद्दार है, गॉड से डरो। देखो यहाँ गॉड से है ना, गॉड, गॉड से को कर दिए गॉड से, यानी कि भगवान से डरो, गद्दारी मत करो। तो गद्दार से याद आ जाएगा आंखों देखा गदर, गद्दार से आंखों देखा गदर। और विष्णु से याद आएगा विष्णु भट्ट, गॉड से वर्षेकर। हो गया याद, क्लियर? विष्णु भट्ट गॉड से वर्षेकर। अब ये कैसे होगा? तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि आंखों देखा गदर किसने लिखा, आंखों देखा गदर का बात आएगा तो याद आएगा गद्दार। गद्दार को कौन डांट रहा था? विष्णु डांट रहा था। कैसे? भट्ट, भट भट डांट रहा था, समझ में आया? उसके बाद क्या हो गया? गॉड से डरो, गॉड से डरो। तो हो गया विष्णु भट्ट गॉड से वर्षेकर। आंखों देखा गदर, विष्णु भट्ट गॉड से वर्षेकर। अब आ गया ये चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा बोल रहा है बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर, ठीक है? बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर के बारे में बात आ गया है। और इधर क्या है? कुमार गंधर्व। अब आप भी जानते हो लता मंगेशकर कैसी गायिका थी, आपको भी पता है, हमें भी पता है और सभी को पता है कि लता मंगेशकर कैसी गायिका थी। उससे याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। देखो बेजोड़ गायिका, ऐसे भी बात बोला, बेजोड़ गायिका मतलब तगड़ा गाने वाली, एकदम अच्छा गाने वाली, जिसको लोग क्या करते थे? दूर से ही सुनना स्टार्ट कर देते थे। तो वैसे ही याद करने वाले हैं हम। बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जब गाना गाना स्टार्ट करती थी तो भीड़ उमड़ जाती थी। तो हम याद कैसे करेंगे? गंधर्व। गंधर्व में गंध आ रहा है कि नहीं? गंध, ये गंध आ रहा है कि नहीं? देखो तो ध्यान से, गंध, गंध मतलब सेंट होता है ना, गंध मतलब दुर्गंध, सेंट जो होता है गंध, वो आने लगता है। यानी कि लता मंगेशकर जब गाना गाती है तो दूर दूर तक आदमी को गंध चला जाता है कि लता मंगेशकर गा रही है। और सारा आदमी क्या हो जाता है? जहां पे वो प्रोग्राम कर रही होती है, गाना गा रही होती है, वहां पे सभी आदमी भीड़ जमा देते हैं। तो याद हो गया ना, बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर, गंध आ रहा था, गंध से क्या हो जाएगा? गंधर्व। गंध से क्या हो जाएगा? गंधर्व। तो कौन गंधर्व? कुमार गंधर्व। हो गया याद? हुआ कि नहीं हुआ? आया ना मजा? ऐसे ही मजेदार ट्रिक आगे भी है, आप देखते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर चलचित्र, और क्या लिखा हुआ है? सत्यजीत राय, सत्यजीत राय। अब देखो क्या बोला, इधर क्या करो? चलचित्र। चलचित्र का मतलब क्या कर सकते हैं? चित्र जो बना सकते हैं, चित्र पेंटिंग जो बनाएंगे, चलचित्र। किसी का चलचित्र बनाए, किसी का पेंटिंग बना दिए, ठीक है? अब देखो जीतेंगे कब? जब सत्य जीत राय, बोला क्या? सत्य जीत राय मतलब सत्य जीत रहा है। अभी जो कंपटीशन हो रहा है उसमें सत्य जीत रहा है। तो चलचित्र कैसा बनना चाहिए? चित्र जो होना चाहिए वो सत्य पर आधारित होना चाहिए, सही होना चाहिए। तब आप क्या करोगे? जीत जाओगे। सत्य जीत राय, सत्य जीत रहा है, यानी कि सत्यजीत राय कैसा? चलचित्र, चित्र बना के, सही चित्र बना के आप क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं। तो चलचित्र सत्यजीत राय। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, मेरा वियतनाम यात्रा। 6 नंबर में क्या है? मेरा वियतनाम यात्रा। इधर क्या है? भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री। इसे कैसे याद किया जाए? यहां पे आपके मन में दुविधा आ गई, कंफ्यूजन आ गया। तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? अब ट्रिक देखो, मेरा वियतनाम यात्रा। अभी क्या चल रहा है? कौन सा मंथ? सावन का। तो लोग कहां जा रहे हैं? भोले बाबा के दरबार में जा रहे हैं ना, यानी कि सावन में कहां जा रहा है? यात्रा करने जा रहा है भोले बाबा का। तो यात्रा से याद आ जाएगा मेरा वियतनाम यात्रा। और कौन कर रहा है? पासवान जी कर रहा है। देखो यहाँ पे पासवान, कौन पासवान? भोला, यानी कि भोला का यात्रा कर रहा है। हो गया याद? भोला पासवान शास्त्री। भोला से याद आएगा भोला पासवान शास्त्री, यात्रा से याद आएगा मेरे वियतनाम यात्रा। अगर क्वेश्चन पूछे मेरी वियतनाम यात्रा, यात्रा से क्या याद आएगा? भोला का यात्रा, यात्रा से भोला का यात्रा। तो भोला से क्या होगा? भोला पासवान शास्त्री। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कहीं पे डाउट है। ऐसा हो नहीं सकता कि डाउट हो, क्योंकि ऐसा ट्रिक ही दे रहे हैं और आसान सा ट्रिक है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। अब आगे देखिए 7 नंबर, तुरंत 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या बोला? सिक्का बदल गया। ओ माय गॉड, आपके पास कॉइन है, सिक्का है, सिक्का, आपका सिक्का बदल गया। अब आप बोलोगे मेरा सिक्का नहीं बदला, वहां आप ट्रिक बताइए। तो हम ट्रिक बताते हैं। सिक्का बदल गया, कैसे सिक्का बदल गया? अब देखो कृष्णा नाम का लड़का है,
सोबती। अब देखो सोबती को हम कर देते हैं सोती, सोबती को क्या कर दिए, ब को साइलेंट कर देते हैं तो सोती हो जाता है। तो माँ जब सोती है, किसकी माँ, कृष्णा की माँ जब सोती है तो वो क्या करता है, सिक्का बदल देता है, नोट के जगह पे क्या कर देता है, सिक्का रख देता है, सिक्का बदल दिया, हो गया। यानी कि माँ को वो बेवकूफ बना रहा था। कृष्णा सोबती, सोबती को कर दिए सोती। कृष्णा की माँ जब सोती है तो क्या हो जाता है, सिक्का बदल जाता है, सिक्का बदल गया, हो गया याद, हुआ कि नहीं हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा सिक्का बदल गया तो आपको याद आएगा सिक्का बदल गया, यानी कि कृष्ण क्या कर रहा था, कृष्णा माँ जब सोती थी, कृष्णा सोबती, सोती से सोबती, कृष्णा सोबती, क्लियर हो गया। कृष्णा की माँ जब सोती थी तो वो सिक्का क्या कर देता था, बदल देता था, हो गया याद। अब आगे देखिए, उत्तरी स्वप्न पड़ी हरि क्रांति, उत्तरी स्वप्न पड़ी हरि क्रांति, इधर क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। तो आपको भी पता है रेणु किसी लड़की का नाम होगा, रेणु, उसी से रिलेट कर देते हैं। रेणु से याद आ जाएगा आपको क्या, फणीश्वर नाथ रेणु, रेणु से याद आया, फणीश्वर नाथ रेणु। इधर क्या, उत्तरी स्वप्न में पड़ी, वो सपना देख रही है और सपने में खुद को क्या देख रही है, परी बने हुए देख रही है और बोल रही है क्या, स्वप्न में उतरी पड़ी, यानी कि उत्तरी स्वप्न पड़ी, परी बन के वो उतर रही थी नीचे आकाश से। कौन देख रहा था सपना, रेणु देख रही थी। तो आपको याद आ जाएगा स्वप्न पड़ी, परी का सपना कौन देख रहा था, रेणु, परी का सपना कौन देख रहा था, रेणु, कौन रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, हो गया याद। अब आगे 8 नंबर देखते हैं जल्दी से। 8 नंबर क्या बोल रहा है, एक दीक्षांत भाषण, दीक्षांत भाषण। अब आ जाओ, इधर क्या है, हरिशंकर पड़सई, हरिशंकर पड़सई। अब इसे कैसे याद किया जाए, इसे याद करने के लिए देखो ध्यान से, भाषण को रिलेट करो। एक दीक्षांत भाषण में भाषण को रिलेट कर रहा है, भाषण, भाषण दे रहा है, कौन दे रहा है भाषण, तो देखो एक हरि नाम का लड़का, एक शंकर नाम का लड़का, दोनों हरि और शंकर, हरि और शंकर दोनों भाषण दे रहा था और भाषण देते देते परेशान हो गया, परेशान, परेशाई को हम क्या कर दिए, परेशाई को परेशान रिलेट कर दिए, परेशान, ठीक है, परेशान, परेशान से हो गया परसाई, परेशान परसाई, परेशान परसाई, यानी कि हरिशंकर नाम का लड़का, यानी हरि और शंकर दोनों मिलके भाषण दे रहा था और परेशान हो गया। हरिशंकर परसाई, परेशान से हो गया परसाई, हरिशंकर परसाई क्या दे रहा था, भाषण। तो भाषण से याद आ जाएगा क्या, एक दीक्षांत भाषण, और ऑप्शन में आपको मिल जाएगा हरि और शंकर, हरिशंकर परसाई, क्लियर हो गया। अब आ जाइए सूर्य के बारे में, सूर्य, इधर क्या लिया है, ओदोलेन स्मेकल। अब देखो इसे कैसे याद किया जाए, अब आप सोच रहे होगे यहाँ क्या होगा, इसे 10 नंबर कैसे याद करेंगे। तो देखो सूर्य, सूर्य से क्या बोल रहा है, सूर्य से एक आदमी बोल रहा है क्या, ओ दो, ओ, ऐसे चिल्लाते हैं किसी को, ओ सुनो बोलते हैं ना, तो सूर्य को बोल रहा है ओ दो, क्या दो, रोशनी दो। तो सूर्य बोल रहा है कल देंगे, इसमें कल, कल से क्या हो गया, इसमें कल, सूर्य बोल रहा है कल देंगे, कल रोशनी कल देंगे, अब शाम हो गया है तो कल से हो गया इसमें कल, ओदो से हो गया ओदोलेन, ओदो से क्या हो गया, ओदोलेन, याद हो गया ना। सूर्य को क्या बोल रहा था, ओ दो, ओ दो, ओ दो, यानी कि उससे मांग रहा था कुछ, लेकिन सूर्य भगवान क्या बोल दिया, सूर्य भगवान बोल दिया क्या, नहीं रोशनी आज नहीं देंगे, कल देंगे, कल से हो गया इसमें कल, ओदोलेन इसमें कल, हो गया याद। अब आप सोच रहे होगे क्या ट्रिक है, इतना मजेदार ट्रिक रहेगा तो हम पूरा वीडियो देखेंगे। तो हम तो आते ही इसलिए कि आप मेरी पूरी वीडियो देखो और नॉलेज ले लो। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर, भोगे हुए दिन, जल्दी से देखते हैं। और इधर क्या है, मेहरू निशा परवेज, मेहरू निशा परवेज। अब देखो ध्यान से, भोगे हुए दिन, और ये क्या कर रही है, परवेज, यानी कि परहेज कर रही है, खुद से परहेज कर रही है। क्यों परहेज कर रही है, परहेज, परवेज को हमने रिलेट कर दिया परहेज से, परवेज, परहेज, परहेज मतलब रोकथाम होता है ना, रुक जाओ परहेज करो ये चीज से, तो ये परहेज करे। क्यों परहेज करी है, क्योंकि बहुत दिन से भोग रही है, यानी कि अपनी गलतियों का पश्चाताप करिए, भोग रही है अपने दिन को। भोगे हुए दिन, कौन भोग रही है, मेहरू निशा भोग रही है, कौन भोग रही है, मेहरू निशा भोग रही है, इसीलिए वो क्या कर रही है, परहेज कर रही है। तो हम बोलेंगे परहेज से परवेज, पूरा नाम मेहरू निशा परवेज, क्या, भोगे हुए दिन, याद हो गया। अब आगे देखो लास्ट 12 नंबर, गांव के बच्चों की शिक्षा
कौन सोचेगा आज के बारे में कि गांव के बच्चों की शिक्षा के बारे में सोच रहा है? हमारी सरकार सोच रही है क्या? ऐसा नहीं है। बिहार की शिक्षा बहुत पीछे है, इसीलिए आप क्या करो, तेजी से पढ़ाई करो, तब आप आगे कुछ बनोगे, तो आप शिक्षा के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आगे बढ़िए। गांव के बच्चों की शिक्षा कौन सोच रहा है? कृष्ण कुमार। बस ऐसे याद कर लो, कृष्ण कुमार नाम का कोई आदमी है, वो गांव के बच्चों की शिक्षा के बारे में क्या कर रहा है? सोच रहा है। गांव के बच्चों की शिक्षा, कृष्ण कुमार। आशा है आपको पूरा का पूरा याद हो चुका है। अगर आपको याद नहीं हुआ तो हम आपको अभी तुरंत क्या कर सकते हैं? टेस्ट ले सकते हैं। अभी देखो, हम कोई क्वेश्चन बोलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा और आप अपने आप आंसर बोलोगे। कैसे? देखो, सिक्का बदल गया। अब आप याद करोगे सिक्का बदल गया कब बदला? जब कृष्णा की मां क्या करती थी? सो जाती थी, सिक्का बदल जाता था। बदल गया ना? कृष्णा सोबती। याद आया कि नहीं आया? ट्रिक याद आ गया होगा। उसके बाद कविता की पढ़क। अब याद करो, कविता नाम की लड़की का पढ़क, जांचा पढ़ा। कौन पढ़ा? राम भगवान पढ़े होंगे। राम प्रसाद क्या था? रामचंद्र शुक्ल। हो गया? याद हुआ क्या? फिर से देखो, कविता की पढ़क आपको कैसे याद आएगा? कविता की पढ़क, कविता को जांचा पढ़ा कौन था? तो याद आएगा राम भगवान, रामचंद्र शुक्ल। उसी तरह आप देखो, उत्तरी स्वप्न पड़ी हरि क्रांति। उत्तरी स्वप्न पड़ी, सपने में पड़ी बन के कौन उतर रही थी? याद करो, याद करो, सपने में पड़ी कौन बनी थी? रेणु नाम की लड़की बनी थी ना। रेणु से क्या याद आएगा? फणीश्वर नाथ रेणु। उसके बाद कोई भी देख लो, एक दीक्षांत भाषण। भाषण कौन दे रहा था? हरि प्लस शंकर, दोनों भाषण दे रहा था और क्या हो गया था? परेशान हो गया था। हरिशंकर पड़सई। उसके बाद पूस की रात। पूस की रात थी, जनवरी नाइट थी, तो क्या कर रहे थे हम? चांद को देख रहे थे प्रेम से। प्रेमचंद्र, चांद को देखे प्रेमचंद्र। क्लियर हो गया? बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर। जब लता मंगेशकर आती थी गाने के लिए तो क्या होता था? पूरे मोहल्ले में, पूरे जगह पे क्या हो जाता? गंध फैल जाता था उनके गाने का, लोग भीड़ जमा कर देते थे। हो गया ना? गंध से गंधर्व। कौन गंधर्व? कुमार गंधर्व। क्लियर हो गया? मेरी वियतनाम यात्रा। यात्रा कहाँ का यात्रा? भोले बाबा का यात्रा। हो गया? भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री। यात्रा कहाँ का? मेरा वियतनाम यात्रा। आशा आपको टोटल का टोटल याद हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए मजेदार ट्रिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।